हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट। इसमें हम कार्य और समय के कुछ प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कार्य और समय के कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु ए और बी अगर दोनों मिलकर के काम करें तो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु ए और बी अपनी कार्य क्षमता का क्रमशः 2 गुना और 3 गुना काम करे तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए। चलिए इसको करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर के किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 8 दिनों में तो वो पूरा कर रहे हैं किसी काम को, ठीक है। 8 दिन में क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं किसी काम को। ए प्लस बी अगर काम करे तो वो काम जो है आप देखेंगे 8 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। 8 दिन में पूरा हो रहा है और फिर कह रहा है कि अगर अपनी कार्य क्षमता के अनुसार किस तरीके से काम करे तो वो काम लगभग कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो वो काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि तो इसको हम क्या करते हैं, ए और बी को 8 दिन तक काम कराते हैं, ठीक है। और ए और बी को 8 दिन काम कराने के बाद तो कह रहा है कि 2 गुने शक्ति से अगर काम करे ए तो 2a प्लस, और कह रहा है कि 1/3 गुना काम करे अपनी कार्य क्षमता के अनुसार तो यानी कि b/3 इसका हो जाएगा। और कह रहा है कि ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 6 दिन में, यानी कि 6 दिन तक ये काम करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। a प्लस बी को हमने 8 दिन काम कराया और 2a प्लस b/3 इंटू 6, इसको 6 दिन काम कराएंगे क्योंकि ये अपनी क्षमता के अनुसार अगर काम करे, ज्यादा क्षमता बढ़ाएंगे तो काम कम समय में होगा। तो 8a प्लस 8b इक्वल टू, इसको करिए 12a प्लस में ये आप कैंसिल करेंगे तो 3 2 6 और 2b बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2b। अब क्या कीजिए, ए वाले को एक साइड कर लीजिए और बी वाले को एक साइड कर लीजिए। तो a माइनस 12b इक्वल टू 2b माइनस 8b। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा ab इक्वल टू चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हो गया -4, ये था -4a इक्वल टू -6b। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल होगा, a बाई बी, तो ये क्या बनेगा 4/6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है 4/6 नहीं होगा, ये क्षमता दोनों बदल जाएगा। यानी कि जो ए का 4 दिन का काम है वो भी 6 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब यानी कि ए की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो आप देखेंगे 6 हो जाएगा और बी की जो एफिशिएंसी होगी वो 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर दोनों काम करें तो 3/2, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी होगी वो 3 होगा और बी की जो एफिशिएंसी होगी वो 2 होगा, यानी कि इस एफिशिएंसी से ये काम कर रहे हैं। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल वर्क को क्या हो रहा है इन दोनों की एफिशिएंसी के हिसाब से। तो a प्लस बी इंटू 8 ये हमारा टोटल वर्क था। तो टोटल वर्क देखिए 3 + 2 इंटू 8, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? लगभग 40 यूनिट। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, 40 यूनिट टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क होने के बाद अब एक काम कराने के लिए हम क्या करेंगे? तो ए अकेला इस काम को देखिए 3 यूनिट के हिसाब से 3 की कार्य क्षमता के हिसाब से अगर ये काम कर रहा है तो ये इतने यूनिट काम इतने दिन में क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। तो ये था इसका लगाने का सबसे इजी वे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को 8 दिन काम करा दिए और उसी में कह रहा है कि ए बी अपनी अगर क्षमता को बढ़ाते हैं 2 गुना और 1/3 यानी कि 1/3 गुना से अगर काम करे तो ये काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। यानी कि जब ये अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे तो ये अपने आप जो है दिन कम हो जाएगा, जितनी क्षमता से अधिक अगर कार्य करेंगे। तो a प्लस बी को हमने 8 दिन काम कराया और 2a प्लस 3b को यानी कि 6 दिन में ये काम को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद a अकेला पूछेगा तो उस कार्य को कितने दिन में?
3 दिन में जो है उस काम को कर देगा। और अगर बी का पूछा जाए तो बी 2 एफिशिएंसी से काम करेगा, तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी काम करने की वो लगभग 20 डेज आ जाएगी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। ये ए है और बी है। ठीक है, ए कोई काम शुरू कर रहा है और 4 दिन तक वो काम करने के बाद काम छोड़ दे रहा है, यानी कि काम कितने दिन तक कर रहा है? 4 दिन तक। कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। बी ने बचा हुआ कार्य अगले जो है 18 दिन में पूरा किया। बी अब इसी काम को बी अब कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में जो बचा हुआ काम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ा होता और बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता तो ज्ञात करो कि ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर 6 दिन तक ये काम करे तो बी उसी काम को लगभग कितने दिन में पूरा कर देगा? 12 दिन में। अगर बी जो है 6 दिन में काम कर रहा है तो अगले ही बी बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए बी 12 दिन में दिया हुआ है। अब इनकी क्षमता देखिए, अगर ये 2 की क्षमता से अगर काम कर रहा है 2 दिन एक्स्ट्रा और ये जो काम कर रहा है वो 6 दिन कम में काम कर दे रहा है। ठीक है, 6 दिन कम काम कर दे रहा है, अगर ये 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 दिन ये एक्स्ट्रा कर रहा है, यानी कि 2 दिन का जो ए का काम है बी उसको बी आप देखेंगे तो 6 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि ए का 2 दिन का काम बी जो है वो कितने दिन में पूरा कर रहा है? लगभग 6 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि ए बाई बी इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? देखिए ये ए का हो जाएगा और ये वैल्यू बी की हो जाएगी, यानी कि 6/2। तो ये हो गया आपकी 3, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो 3 हो गई और बी की जो एफिशिएंसी आई वो 1 हो गया। तो इस एफिशिएंसी के हिसाब से ये काम करने वाले हैं। तो कह रहा है, अब देखिए अब कह रहा है कि कर लिया होता तो ज्ञात करो ए और बी अगर अलग अलग काम को करें तो लगभग कितने दिन में ये काम को क्या करेंगे? पूरा कर देंगे। तो ए और बी को हम काम कराते हैं। चलिए ए प्लस बी का पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा? देखिए टोटल वर्क हो जाएगा ए प्लस बी दोनों मिल करके। ठीक है, ए प्लस बी तो काम करेंगे ही करेंगे और दोनों मिल किस हिसाब से काम करने वाले? देखिए ए 4 दिन तक काम करेगा 3 की एफिशिएंसी के हिसाब से, प्लस बी काम करेगा 18 दिन इंटू 1 की एफिशिएंसी के हिसाब से। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया? 4 इंटू 12 3 कितना हो जाएगा? 12 और 18 लगभग कितना हो गया? ये आपका हो गया 30, यानी कि 30 यूनिट जो वर्क है ये कुल वर्क है, यानी कि कुल काम है 30। अब कह रहा है कि अगर दोनों अलग अलग करें तो दोनों अलग अलग कैसे करेंगे? देखिए अगर ए करता है अकेला, अगर ए अकेला काम करेगा 30 यूनिट कितनी एफिशिएंसी के हिसाब से? 3 की एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेगा तो ये लगभग 10 दिन में पूरा कर देगा। अगर बी अकेला उसी काम को करे, बी अकेला इसी काम को करे 30 यूनिट काम 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो ये भी लगभग 30 दिन में पूरा करेगा। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि 3 टाइपिस्ट हैं पी क्यू आर, 3 टाइपिस्ट दिया हुआ है पी क्यू आर एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेजेस को लगभग टाइप कर देते हैं। 4 घंटे में ये 216 पेज को लगभग टाइप कर देते हैं। अब कह रहा है कि 1 घंटे में आर क्यू से उतने ही ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना क्यू पी से ज्यादा टाइप करता है, यानी कि जितना क्यू आर से टाइप करेगा ज्यादा उतना ही क्यू पी से ज्यादा टाइप कर लेता है। अब कह रहा है अगर आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है पी उतने ही पेज को 7 घंटे में टाइप करता है, तो तीनों अलग अलग कितने पेज प्रति घंटा टाइप करते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
पहला यहाँ कह रहा है कि आर जो है 5 घंटे में जितने पेज टाइप कर सकता है उतने ही पेज जो है 7 घंटे में पी टाइप कर सकता है। यानी कि अगर आर जो है 5 घंटे में, देखिए 5 घंटे में आर जितने पेज टाइप कर रहा है उतने ही पेज पी जो है वो 7 घंटे में लगभग टाइप कर देगा। यानी कि 5 जो जितने घंटे में कर रहा है आर उतने ही पेजेस को पी 7 घंटे में टाइप करता है। यानी कि आर बाई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 7 हो जाएगी और पी की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी। यानी कि 7/5, यानी कि आर जो है वो 7 की एफिशिएंसी से मान लीजिए अगर क्षमता की बात करें तो इतने पेज टाइप कर रहा है, इतने घंटे काम कर रहा है और पी इतने घंटे काम कर रहा है। यानी कि इसका तो हमें पता चल गया। अब देखिए पी क्यू और ये रहा आर हमारा। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन यहां से देखना होगा, एक घंटे में आर क्यू से उतने ही ज्यादा पेज टाइप करता है जितने क्यू पी से ज्यादा टाइप कर लेता है। तो पहले देखिए आर कितने पेजेस मान लेते हैं, 7x पेजेस टाइप कर रहा है, ठीक है, और पी कितने पेजेस टाइप कर रहा है, पी जो है 5x पेजेस टाइप कर रहा है, इतने पेजेस टाइप कर रहा है। तो कह रहा है कि क्यू क्या है, पी से ज्यादा टाइप कर सकता है, पी से ज्यादा उतने ही पेज। तो मान लीजिए पी से अगर ये एक्स्ट्रा पेज टाइप कर रहा है तो 6x ये हो गया, तो क्यू भी क्या होगा, उतने ही पेज क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइप कर रहा है, यानी कि ये 7x हो गया। अब देखिए ये एक एक घंटे का इनका काम है, एक एक घंटे में इतना कर रहे हैं। तो अब वो क्या रहा है, एक एक पेज एक्स्ट्रा दोनों के दोनों टाइप कर रहे हैं। तो अब क्या रहा है कि अलग अलग पेज को कितने घंटे में टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 5x प्लस 6x प्लस 7x, ये एक एक घंटे का अगर करते हैं तो 5 6 कितना हो जाएगा, 11 और 7 लगभग 18x। अब एक घंटे में ये इतने पेज टाइप कर रहे हैं, तो जब ये एक घंटे में इतने पेज टाइप कर रहे हैं तो 4 घंटे में ये लगभग कितने पेज टाइप कर देंगे। तो 4 घंटे में 18 इंटू 4 घंटे में ये लगभग कितने पेज टाइप कर देंगे, 18x इंटू 4, 4 घंटे मिलकर के कितने 216 पेज को ये क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो 216 पेज को टाइप कर रहे हैं। तो अब देखिए तो ये वैल्यू क्या बनेगी, x इक्वल टू 260 अपॉन 4 इंटू 18 बनेगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 54 टाइम में कट जाएगा, और 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो 3 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 3। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि p जो है 5x काम कर रहा है, अगर p इतने पेजेस को टाइप कर रहा है तो ये लगभग कितने पेज टाइप करेगा, 5 इंटू 3 यानी कि 15 पेज पर आवर्स ये टाइप करेगा। उसी तरीके से देख लेते हैं q जो है हमारा 6 पेजेस टाइप कर रहा है, 6x पेजेस, तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो 6 3 जा 18 पेजेस को ये क्या कर रहा है, पर हावर्स टाइप कर रहा है, ठीक है, 18 पेजेस को पर हावर्स टाइप कर रहा है। और उसी तरीके से अगर r की बात की जाए तो r का कितना है, 7 है, और देखिए 7 इंटू 3 यानी कि 21 पेजेस पर आवर्स ये टाइप कर रहा है। तो तीनों की वैल्यू निकल के आ गई, ये कितना पेज टाइप करेगा, देखिए यहां लिख लेते हैं, p जो है 15 पेजेस को टाइप करेगा एक घंटे में, q जो है आपका 18 पेज को टाइप करेगा, 18 पेज को टाइप करेगा, 18 पेज को टाइप करेगा ये एक घंटे में, और r जो है आपका 21 पेजेस को टाइप करेगा एक घंटे में। तो ये क्वेश्चन था, एक बार और इसको समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, और देखने के बाद इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है।